अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दी वेव इक्वेशन। दी वेव इक्वेशन ये कि टॉपिक है मॉडर्न सॉरी वेव्स एंड ओसिलेशन में, ये हमारा टॉपिक है। पिछले लेक्चर में हमने वेव की स्पीड मालूम की थी, यानी कि वेव स्पीड ये हमने मालूम की थी, या फेज स्पीड। ये पिछले लेक्चर में हमने इसको पर ब्रीफली बात की थी और हमने फार्मूला भी ड्राइव किया था उसका। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है वो है उससे रिलेटेड हमारा वो है वेव इक्वेशन। ओके, तो इसको मैंने पॉइंट्स की शक्ल में लिखा है, इंशाल्लाह लास्ट तक भी देखेंगे तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दी वेव इक्वेशन, इसकी डेफिनेशन ये है हमारे पास। इसकी डेफिनेशन मुख्तलिफ वर्ड्स में, लेकिन जो मेरे हिसाब से लगी मैंने वो लिख दी इधर। एनी डिफरेंशियल इक्वेशन दैट डिस्क्राइब्स द प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए किसकी, और इसका काम क्या होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कि डिस्क्राइब जो कि बयान करती है प्रोपेगेशन ऑफ वेव, एक स्ट्रिंग की वेव की प्रोपेगेशन को, उसकी रवानी को बयान करने के लिए जो हम इक्वेशन यूज़ करते हैं, डिफरेंशियल को यूज़ करते हैं, उसको हम वेव इक्वेशन का नाम देते हैं। आगे इसका हम तफसील देखते हैं, इसकी जो डिटेल है। In the discussion of the phenomenon of oscillations, familiar with the basic equation d square x over dt square is equal to negative k over m x is equal to negative omega square x। अच्छा, जो हमारे पास ये दो पॉइंट्स है ना, ये एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट, ये हमारे पास इस टॉपिक का नहीं है। ये जस्ट मैंने आपको समझाने की गर्ज से लिखा है इधर, कि हमने पीछे ओसिलेशन में किसके टॉपिक फेनोमेना में ओसिलेशन के फेनोमेना में हमने ये फार्मूला ड्राइव किया था इसी तरह का, और इसी फार्मूला से हमने ये ड्राइव किया था, यानी कि इस क्वेश्चन को भी हमने देखा था। कहाँ देखा था? ओसिलेशन के फेनोमेना में हमने इन दो इक्वेशंस को प्रूव भी किया था और इनका एक आपस में रिलेशन भी देखा था। तो लिखने का मकसद ये है कि हम इधर वेव इक्वेशन में भी यही इसी तरह के फार्मूला को ड्राइव करेंगे, फार्मूले प्रूव करेंगे, जिस तरह हमने ये पिछले लेक्चर में ड्राइव किए हैं और इनका आपस में रिलेशन देखा है। ओके, तो यहाँ टॉपिक से हमारा स्टार्ट हो जाता है वो डेफिनेशन के बाद। ओके, नाउ वी सी फॉर वेव मोशन, कि हम मोशन हमने पीछे वे ऑसिलेशन के लिए देख लिया था, अब हम वेव मोशन के लिए देख रहे हैं। Consider an element of length delta x of a long string under tension। अच्छा, पहले ये ना डायग्राम देख लें, उसके बाद हम करते हैं थ्योरी रीड। ये हमारे पास डायग्राम है, देख लें। ये हमारे पास स्ट्रिंग है, ओके, और ये थीटा बना रही है एक्सेस के साथ। ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, जो कि हम जानते हैं एफ कॉज और साइन कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के। तो इधर हमने ये स्ट्रिंग ली है, इस साइड का इस यहाँ F2 साइन थीटा इसका ये इधर है, F2 कॉज थीटा 2 ये है इसका, यानी कि इस हिस्से पार्ट का साइन हिस्सा ये है और कॉज ये है, और इस हिस्से का कॉज ये है और ये पार्ट और साइन पार्ट ये है। ओके, तो अब थ्योरी देखते हैं। कंसिडर एन एलिमेंट ऑफ लेंथ डेल्टा एक्स ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रिंग अंडर टेंशन, यानी कि हमने एक स्मॉल डेल्टा एक्स पार्ट ले लिया है किसका, स्ट्रिंग का। ओके, अ वेव पासिंग अलोंग द स्ट्रिंग हैज कॉज्ड द एलिमेंट टू बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन y इक्वल टू 0, कि जब हम उस स्ट्रिंग के पार्ट में से जो हमने लिया है वेव की तरह का उसका पर फेनोमेना अप्लाई करेंगे, तो वो अपनी जगह से डिसप्लेस हो जाएगा। डिसप्लेस का मतलब यहाँ अपनी पोजीशन से आगे पीछे हो जाएगा, क्योंकि हमने उसको एक वेव की तरह का फार्मूला उस पर अप्लाई किया है। वेव का जो हमारा फेनोमेना उस पर स्ट्रिंग के उस पार्ट पर अप्लाई किया है, तो वो अपनी जगह से डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। ओके, वी एनालाइज हाउ दिस एलिमेंट इज मेड टू मूव। अब हम ये एनालाइज करते हैं कि किस तरह हुआ, यानी कि अब इसकी हम इस थ्योरी की डिटेल देखते हैं।
अच्छा, पहले ये भी पॉइंट देख लें। द स्ट्रिंग एलिमेंट इज एक्टेड अपॉन बाय टू फोर्सेस F1 एंड F2 exerted बाय पोर्शंस ऑफ द स्ट्रिंग ऑन ईथर साइड ऑफ द एलिमेंट रिजॉल्विंग द फोर्सेस इनटू द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ये मैंने बता दिया है कि हमने इस स्ट्रिंग के दोनों साइड की जानब को इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड कर दी, यानी कि कॉज में और साइन में डिवाइड कर दिया है इस स्ट्रिंग के दोनों कंपोनेंट, दोनों ईथर साइड, दोनों साइड पर। ओके, तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखें कि एफ कॉज इज इक्वल टू F2 कॉज थीटा 2 नेगेटिव F1 कॉज थीटा 1 इज इक्वल टू 0। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास ये डायग्राम देखें कि हमारे पास जो एफ कॉज थीटा 1 है इसकी जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, और F2 कॉज 2 थीटा 2 की डायरेक्शन अपवर्ड है। ओके, तो अब जो यहाँ यानी कि कॉज 1 और कॉज 2 आपस में एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि वेव स्पीड में के जो कॉज वाले कंपोनेंट्स थे वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे, जबकि साइन वाले ऐड अप हो गए थे। इधर भी वही प्रोसेस है, लेकिन इधर जो कॉज वाले कंपोनेंट्स होंगे वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, होंगे यानी कि एंटी पैरेलली होंगे, यानी एक दूसरे के अपोजिट होंगे, मुतजाद होंगे एक दूसरे के, लेकिन कैंसिल नहीं करेंगे। ओके, अब ये कॉज वाले कंपोनेंट्स हो गए हमारे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि एज देयर इज नो मोशन अलोंग दिस स्ट्रिंग, के हमारे पास जो एक्स एक्सिस साइड पर इधर मोशन नहीं है हमारे पास, और साइन वाले कंपोनेंट में हमारे पास यानी कि वाई एक्सिस में हमारे पास इसकी स्ट्रिंग की मोशन होगी एफ, इसलिए हम इसको F1 कॉस थीटा 1 इज इक्वल टू F2 कॉस थीटा 2 को F के बराबर लिख सकते हैं। ओके, चूंकि हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन में एक्स एक्सिस पर कोई मोशन नहीं हो रही, और वाई एक्सिस में यानी वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास जो स्ट्रिंग की मोशन में डिसप्लेस हो रही है, इसलिए हम इसको इक्वल लिख सकते हैं। F1 और F2 कॉज को F इक्वल लिख सकते हैं। ओके, दिस ये क्या शो कर रहा है, दिस इम्प्लाइज दैट टेंशन इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द स्ट्रिंग हैविंग द वैल्यू इक्वल टू द इक्विलिब्रियम टेंशन। कि ये जो फार्मूला ये हमें क्या शो कर रहा है कि हॉरिजॉन्टल साइड पर एक्स एक्सिस पर जो टेंशन है वो इक्विलिब्रियम है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए कि अच्छा ये थ्योरी है, यानी कि मैथमेटिकल फॉर्म्स है, बिल्कुल आसान है। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो तकरीबन 8 मिनट्स की बन चुकी है पहले ही, इसलिए आप गौर से देख लीजिए। ईजी है, बिल्कुल ईजी है। सो अब हम अलोंग वाई एक्सिस पर यानी कि वर्टिकल साइड पर देखेंगे कि हमारे पास उस उधर साइड पर मोशन कैसे हो रही है, और इसके फार्मूलाज क्या हैं। ये देखें हमारे पास एफ वाई इज इक्वल टू F2 साइन थीटा 2 नेगेटिव F1 साइन थीटा 1 है। ओके, यही इक्वेशन हमारे पास किसकी फॉर्म में थी, कॉज की फॉर्म में, लेकिन उधर कोई कैंसिल आउट नहीं हुआ। अब इधर देखते क्या होते हैं कि हमने इधर एक कंपोनेंट को मल्टीपल भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। कॉस थीटा टू इसको साथ मल्टीपल भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। इस तरह कॉस थीटा वन को के साथ को भी ऐसे किया, तो जो हमारे पास होगा ना कॉस थीटा 2 ये बाहर निकल जाएगा और साइन थीटा 2 ये अंदर चला जाएगा। इसी तरह कॉस थीटा 1 ये बाहर आ जाएगा और साइन थीटा 1 अंदर चला जाएगा। तो हमारे पास ये साइन ओवर कॉस, जिस तरह हम जानते हैं कि साइन ओवर कॉस किसके बराबर होता है, टेंजेंट के, टैन के। इस तरह हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। ओके, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास जो है ना ये डेल्टा है, डेल्टा, ये इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ओके, डिफरेंट होते हैं इसको शो करने के लिए। ये आ गया वेयर tan थीटा 2 इज नेगेटिव tan थीटा 1 इज इक्वल टू डेल्टा tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा स्लोप ऑफ द स्ट्रिंग। जो हमारे पास tan थीटा क्या शो कर रही है कि स्लोप ऑफ द स्ट्रिंग, tan यानी कि y ओवर x, ये हमारे पास होता है tan, तो ये हमारे पास स्लोप है। स्लोप किसको कहते हैं कि इसी को कहते हैं y ओवर x को हम कहते हैं स्लोप।
सॉरी उसे, यानी कि tan थीटा 2 नेगेटिव tan थीटा 1 इज इक्वल टू डेल्टा tan थीटा, और इसको हम इस तरह ये स्लोप ऑफ स्ट्रिंग का हम नाम दे सकते हैं। दिस रिजल्ट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू द मास ऑफ द एलिमेंट, कि जो हमारे पास हमारे ये रिजल्टेंट फोर्स आ रही है मस्ट बी इक्वल टू द मास, जो हम स्ट्रिंग का पार्ट ले रहे हैं उसके मास की इक्वल होना चाहिए। ओके, यानी कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, जो हमारे पास ये वाली है ना, ये पार्ट, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ओके, तो ये क्या है, ये मैथ्स, और ये मैथ्स ऑफ द एलिमेंट जो हम ले रहे हैं। अब नेक्स्ट देखें मैं इस वीडियो में मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि ये मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, तो इसको आप ऐसे ही करना पड़ेगा आप लोगों को भी, लेकिन उम्मीद है समझ आ रही होगी आपको। फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, कि हमारे पास जो इक्वेशन आई है ये वाली, ये हमारे पास इक्वेशन यही है, यही है। अब हम यहाँ पर न्यूटन के सेकंड लॉ का सहारा लेंगे और उसको अप्लाई करके हमारे पास जो फाइनल ये होगा ना हमारे पास फार्मूला ये वाला, इसको न्यूटन की सेकंड फॉर्म की का सहारा ले, यानी न्यूटन की सेकंड लॉ सेकंड इक्वेशन का सहारा लेकर इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लिया, इस फॉर्म में लिख लिया, क्योंकि एफ इजक्वल टू एम में होता है न्यूटन का सेकंड लॉ, तो ए वैसे का वैसा ही, और एम की जगह हमने ये लिख लिया इस तरह से। ओके, तो हमारे पास ये तकरीबन हमारे पास जो ये है ना, ये यहाँ तक हमारे पास जो टॉपिक है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब ये सेकंड टू नेक्स्ट टू पॉइंट देख लें। नाउ टैन स्लोप ऑफ स्ट्रिंग, जिस तरह हमने पीछे बात की है कि जो होती है टैन, ये देखिए टैन, टैन को हम स्लोप ऑफ स्ट्रिंग कहते हैं। ओके, तो स्लोप ऑफ स्ट्रिंग को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास ये 2 नहीं है, ये हमारे पास पार्शियल है, पार्शियल चेंज होता है वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में। ओके, तो हमारे पास जो ये है ए है, ये हमारे पास ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल है, और ए को हम इस तरह लिख सकते हैं सेकंड ऑर्डर की शक्ल में। जिस तरह हम जानते हैं कि हमारे एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, डी स्क्वायर ओवर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर। ओके, तो इसको हमने इस तरह में लिख लिया पार्शियल की फॉर्म में। ओके, तो अब ए की वैल्यू को हमने इधर पुट कर दिया इस इक्वेशन में, इक्वेशन 3 में, ये देखिए इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो हमारे पास फाइनल फार्मूला ये बन गया, और इस इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि ये हमने पीछे ये फार्मूला है वेव की स्पीड का, जो कि पिछले लेक्चर में हमने इस पर बात की हुई थी। ओके, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ओके, तो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड वेव इक्वेशन। ये हमारे पास वेव इक्वेशन की इक्वेशन आ चुकी है। तो ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट की सूरत में पूछ सकते हैं, और अगर आपने अब हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर भी कर दे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।